आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है और आज बड़ी संख्या में आज भी हंगामा हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं दिल्ली की दहलीज पर। वो किसी भी हालत में दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। कई जगहों पर पुलिस के जवान और अधिकारियों ने हाथ जोड़कर किसानों से अपील की है कि वो वापस लौट जाएं, वो दिल्ली में प्रवेश ना करें। कोरोना संक्रमण का हवाला भी दिया, लेकिन किसान पुलिस के जवानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर सिंधु बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर और साथ ही टिकरी बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। वहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। आरएएफ के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती है। बैरिकेड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कटीले तार भी लगा दिए गए हैं ताकि रोका जा सके किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से। इस बीच बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने उग्र किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े किसानों को काबू में करने के लिए, लेकिन आखिरकार बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है पुलिस ने वहां पर, और अब वहां पर लाठीचार्ज भी कर दिया है पुलिस ने। ये तस्वीरें आप देखिए, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा है, जबरदस्त एक्शन है। लगातार वहां पर पुलिस के अधिकारियों ने अपील की कि किसान वापस लौट जाए, लेकिन किसान वहां पर उग्र होते गए, बैरिकेड पर चढ़ गए, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में इधर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से रस्साकशी, एक संग्राम छिड़ गया है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के जवान इधर से रोकने के लिए तैयार हैं, तैनात हैं, लेकिन उधर से लाठियों के साथ किसान भी पुलिस पर हमलावर हो गए हैं। लिहाजा पुलिस को बल प्रयोग अब ज्यादा करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद आमिर, अब तो संग्राम में बदल चुका है टिकरी बॉर्डर। एक और किसान हाथों में डंडे लेकर, दूसरी ओर पुलिस के जवान हाथों में डंडे लेकर। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह से यहाँ पर देखिए दिल्ली के ब्रेकिंग इस समय है कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास, यानी कि बॉर्डर के को पार करके अब ये दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये दिल्ली में है। इस समय जो किसान हैं दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। पुलिस ने इनको पहले वहां पर बैरिकेड पे रोका था, 5 लेयर सिक्योरिटी थी, फेंसिंग की गई थी, लेकिन 5 लेयर जो वो बैरिकेड लगाया था वो लगाया गया था, लेकिन उसको तोड़ करके किसान जो है ट्रैक्टर्स के साथ में अंदर घुसाए हैं। इसमें असामाजिक तत्व है, इनका भी मानना है, किसानों का भी मानना है कि कौन पत्थर चला रहा था इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं। हमारे पत्थर हमारे पास से गुजरे। तो कुल मिलाकर के एक जवान भी जो है वो इसमें घायल हुआ है, उसके खून निकल रहा था। तो कुल मिलाकर के लगातार ये उग्र होते जा रहे हैं यहाँ पर, और इनका कहना है किसी भी हालत में हम दिल्ली घुस के रहेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। अभी लगातार अपील की जा रही है। हमने भी कहा कि आपका दिल्ली में घुसेंगे। किसान तो पहले ये कह रहे थे कि वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे, जहां उन्हें रोका जाएगा वहीं पर धरना देंगे, वहीं पर वो बैठे रहेंगे, उनका प्रदर्शन चलता रहेगा, लेकिन हिंसा नहीं होगी। लेकिन टिकरी बॉर्डर से जो हमने तस्वीरें देखी, बैरिकेड पर चढ़कर किसानों ने पत्थर उछाले हैं। क्या ये किसान ही थे या फिर बाहर से जो लोग वो दावा कर रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व आ गए? असामाजिक तत्व आ गए तो किसानों ने अपनी भीड़ में से उन्हीं को निकालकर बाहर क्यों नहीं कर दिया, या फिर उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? और अब जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर एक और से किसान हाथों में डंडे लेकर पुलिस के जवानों से रस्साकशी कर रहे हैं। ये तस्वीर कैसी है? ये विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये सवाल हमने तमाम किसानों को जब डिटेन किया गया यहाँ पर, तो उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर किसान कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा था। तो हमने कहा वहां से पत्थर आ रहे थे, तो उनका कहना था कि पत्थर कोई असामाजिक तत्व जो है वो चला रहे थे। तो लेकिन आप देखिए, मना किया गया था कि दिल्ली में प्रवेश ना करिए। इनका कहना था कि हम बॉर्डर पर ही रुक करके प्रदर्शन करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन ये बैठे कहाँ है साहब? आप देखिए, बाकायदा वो अंदर घुस चुके हैं ट्रैक्टरों के पास। अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है यहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो, लेकिन जब पत्थरबाजी हो गई, लाठी डंडे हो गए, उसके बाद अब ये थोड़ा सा वहां पर रुके हुए हैं। लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है, इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है। और यहां के जो रहने वाले लोग हैं खासतौर पे, वो काफी डरे हुए हैं। आप देखिए, यहां पर दुकानें भी हैं, घर भी हैं, दुकानें बंद कर दी गई, दुकानदार चले गए यहां से। तो कुल मिलाकर इस तरह का माहौल जो है यहाँ पे, सिचुएशन इस तरह की हो गई है जो बहुत ही चिंताजनक है। पुलिस कोशिश कर रही है, आरएएफ के जवान तैनात हैं यहाँ पर, और सीआरपी के जवान तैनात हैं यहाँ पे, दिल्ली पुलिस के बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं। सैयद आमिर, मैं आपके पास आता हूं। सैयद आमिर, मैं आपके पास आता हूं। एक जवान को चोट भी पहुंची है, जैसा आपने बताया। एक जो पहली तस्वीर है, इस तस्वीर को देखिए। मैं चाहूंगा एक बार इसे जरा फुल स्क्रीन भी दिखाइए। उस तस्वीर को, किस तरीके से रस्साकशी चल रहा है, किस तरीके से हंगामा हो गया है, किस तरीके से संग्राम जैसी स्थिति टिकरी बॉर्डर पर हो गई है। एक और किसान डंडे लेकर खड़े हैं, दूसरी ओर पुलिस के जवान डंडे लेकर खड़े हैं। वहां पर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब किसान
किसानों की ओर से पत्थरबाजी हुई, फिर इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब आप तस्वीर देखिए, पहले बात यह कही गई कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा, जहां पर पुलिस रोकेगी वहीं पर रुक जाएंगे। वो चाहते तो हैं दिल्ली पहुंचना, लेकिन अगर पुलिस नहीं घुसने देगी तो वहीं पर रुककर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जरा एक बार इन तस्वीरों को आप देखिए। अब दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर जबरदस्त तरीके से संग्राम जैसी स्थिति, डंडे दोनों ओर से तरे हुए हैं, हाथों में डंडे लहरा रहे हैं। पुलिस ने डंडे उठाए ताकि भीड़ पर काबू किया जा सके, जो प्रदर्शन उग्र हो रहा है उस पर काबू किया जा सके। लेकिन किसान जो कुछ वहां पर मौजूद है वो भी इसका जवाब डंडे से देना चाहते हैं, लिहाजा वहां पर संग्राम जैसी स्थिति, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस के एक जवान को चोट भी पहुंची है। और दूसरी तस्वीर है वो शंभू सिंधु बॉर्डर की वो तस्वीर है, वहां पर भी बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली की ओर रुख करना चाहते हैं। लेकिन बार बार ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक था तो उसमें पत्थरबाजी की जरूरत क्यों आ गई? अगर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक था तो उसमें डंडे आखिरकार क्यों लहराने लगे? ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से है। एक बार फिर से सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर, प्रदर्शन शांतिपूर्वक होता है, आखिरकार पत्थरों की जरूरत, डंडों की जरूरत क्यों पड़ गई? 3 तारीख को एक बातचीत होनी है, इससे पहले भी लगातार बातचीत चल रही है, तो बातचीत के दौर का अंतिम नतीजा का भी इंतजार करना चाहिए था। या फिर अगर ठीक है विरोध प्रदर्शन करना है, लोकतंत्र में हक है, लेकिन कम से कम उस हक में पत्थरबाजी और डंडों की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और जिस तरह से बिल का विरोध आप कर रहे हैं, आप कानून का विरोध कर रहे हैं, उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें कई चीजें इनके हक में है। एमएसपी को लेकर के इनका ये कहना है कि भैया जब तक एमएसपी को फिक्स नहीं करेगी सरकार, कोई स्ट्रैटेजी एमएसपी को लेकर के नहीं बनाएगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 जो विधेयक हैं उसका विरोध है कहीं ना कहीं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसके अलावा 2 और बड़े विधेयक हैं जिसको लेकर के सरकार ने कहा है कि आप बाजार में भी बेचिए, आप जो मंडी समितियां हैं वहां पर भी बेचिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसको विरोध क्यों किया जा रहा है? हमने तमाम इस इलाके के आसपास के खेतों में जाकर के पूछा तो उनका कहना था कि भैया पता नहीं कौन प्रदर्शन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सवाल यही खड़ा होता है कि प्रदर्शन क्या पॉलिटिकल प्रदर्शन हो चुका है? क्या इसको हाईजैक किया जा चुका है? क्या असामाजिक तत्व जो है वो उसके अंदर एंटर कर चुके हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? क्योंकि किसान लगातार हमसे भी कह रहे हैं ये बात कि पता नहीं पत्थर कहां से आए, पता नहीं लाठी कहां से आई। लेकिन देखिए आप तस्वीरें देखिए, पीछे हटने को वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। दिल्ली में ऑलरेडी वो एंटर कर चुके हैं। यहां पर से आप क्रेन से लेकर के तमाम ट्रक्स जो हैं यहां पर रोकने के लिए बाकायदा उनको लगाया गया है। फेंसिंग तोड़ करके वो अब आगे आ चुके हैं, बैरिकेड्स तोड़ के वो आगे आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के सैयद आमिर, ये भी जानकारी है यहां पर तो बड़ी संख्या में बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। जानकारी है कि जो ट्रैक्टर किसानों के साथ थे उन ट्रैक्टरों से उन बैरिकेड को हटा दिया गया, उसके बाद किसान आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखिए यहां पे आपको दिखाते हैं, आइए आगे। ये देखिए, ये जेसीबीज जो है यहाँ पे लगाई गई हैं। ये देखिए, ये जेसीबीज यहाँ पे लगाई गई हैं, ये जेसीबीज रोकने के लिए लगाई गई हैं। ट्रैक्टर के सामने एक जेसीबी खड़ी हुई है और सामने देखिए ट्रैक्टर ऑलरेडी अंदर घुस चुका है, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर जो है अंदर घुस के सब ट्रैक्टर पे ही खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के समझाने की लगातार कोशिश है कि भैया वापस चले जाओ, लेकिन मानने को कोई राजी नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए इनको पुलिस जो है स्पीकर के माध्यम से जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से समझाने की भी कोशिश कर रही है। पुलिस हमसे भी कह रही है थोड़ा पीछे हट जाइए, कुछ भी हो सकता है। तो सिचुएशन बहुत ही खराब है, समझने को राजी नहीं है, बात करने को राजी नहीं है। पुलिस कह रही है पीछे हटिए, वो कह रहे नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे जाएंगे, हमको जाने की इजाजत दी जाए। तो कुल मिलाकर के सैयद आमिर, एक सवाल तो और है, इससे आगे अब क्या होगा? दिल्ली में तो कुछ हद तक प्रवेश कर ही चुके हैं किसान, लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में तब्दील करने के लिए दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी है। तो क्या आगे कदम यह हो सकता है कि अब यहां से किसानों को गाड़ियों में भरा जाए और उन स्टेडियमों में अस्थायी जेलों में पहुंचा दिया जाए?
बिल्कुल, और यहाँ से जो किसान जो हैं, यहाँ से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। पुलिस यहाँ से कुछ किसानों को लेकर के भी गई है, कुछ नेताओं को लेकर गई, जो किसान नेता अपने आप को बोलते थे। और कम आपको मालूम होगा कि 1527 किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो किसानों के दल हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए, इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे इलाके की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, इस इलाके की बात करें, बहुत सारे किसान इसमें शामिल हैं। एक खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें राजनीतिक, मैं पॉलिटिकल इसको क्यों कह रहा हूं, वजह इसकी ये है कि आप देखेंगे गुड़गांव के किसान, आप देखेंगे हरियाणा में बहुत सारे किसान, फरीदाबाद में कोई किसान नहीं आया। यहां पर जो सिंधु बॉर्डर है और ये वाले बॉर्डर है, और जो पंजाब से कनेक्टिंग बॉर्डर है, पंजाब से जो रास्ता आता है, वहां पर सबसे ज्यादा आखिर क्यों किसान परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बताया जा रहा है कि प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन किस चीज के खिलाफ है? क्या बिल के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, उसकी नीतियों के खिलाफ है? तो जाहिर तौर पर उसके लिए बातचीत होती है। बातचीत के लिए आपने ये बातें कही, पंजाब का आपने जिक्र कर दिया, तो मैं आपको और दर्शकों को जरा याद भी दिला दूं कुछ समय पहले की तस्वीरें, जब राहुल गांधी पंजाब पहुंचे हुए थे, ट्रैक्टर रैली निकली थी और वो ट्रैक्टर रैली आगे बढ़ी थी हरियाणा के रास्ते ही। वहां पर किस तरीके से रस्साकशी हुई थी पुलिस के जवानों के साथ, वो भी तस्वीरें याद होंगी। तो क्या वाकई वो एक प्रदर्शन सिलसिला सियासी विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला है जो आगे बढ़ रहा है? ये बातें अपनी जगह रहेंगी, जिसकी चर्चा आगे भी होती रहेगी। फिलहाल वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन, जबरदस्त तरीके से हंगामा टिकरी बॉर्डर पर। कुछ तस्वीरें, उससे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, दिल्ली के इन 5 बॉर्डर को सील किया गया है ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाए। लेकिन टिकरी बॉर्डर की तस्वीर कुछ अलग है। ये तस्वीरें देखिए टिकरी बॉर्डर की, किस तरीके से वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ और अब किसान दिल्ली में आंशिक तौर पर या उससे ज्यादा तो प्रवेश कर ही चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लगातार आपको पीछे जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है। यहां पर जेसीबी मशीन के जरिए रास्ता रोका गया है। किसानों से यह कहा जा रहा है कि आप बाहर जाइए, आप वापस लौट जाइए। इस बीच हमने तस्वीरों में यह भी देखा, कुछ मास्क भी बांटे गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से अस्थायी जेलों बनाने की मांग की है, यानी जो स्टेडियम है, 9 स्टेडियम को अस्थायी जेलों में तब्दील करने की मांग उन्होंने की है। इस बीच देखिए मास्क बांटे जा रहे हैं। तो इन मास्क बांटे जाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि क्या वाकई अब यहां से किसानों को लेकर, हिरासत में लेकर उन्हें उन अस्थायी जेलों में रखा जाएगा? किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, क्योंकि जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई, डंडे चले और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दिल्ली पुलिस के एक जवान को चोट भी पहुंची है। लेकिन अब टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें कुछ अलग है। सैयद आमिर हमारे साथ बने हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद आमिर, हमने तस्वीरों में देखा पुलिस की ओर से किसानों को मास्क बांटा जा रहा है, तो माने कि अब यहां से अब आगे की स्थिति यही है कि या तो किसान आगे बढ़ेंगे या फिर उन्हें अस्थायी जेलों में पहुंचा दिया जाएगा स्टेडियम में। देखिए, अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, हालांकि रोकने की दिल्ली पुलिस की और तमाम जवानों की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर उनको रोक करके पीछे हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर से अगर वो यहाँ नहीं मानते हैं तो उनको अस्थायी जेलों में जो है पहुंचाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर लोगों को जो है मास्क बांटे जा रहे हैं। कुछ दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए भी मास्क रखे गए हैं कि अगर कोई मास्क हट जाता है चेहरे से तो गिर जाता है, तो उसके लिए भी मास्क का इंतजाम किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो पा रही है। देखिए, किसान अपनी मांग को लेकर के लगातार बढ़ रहे हैं। फिर से एक बार जो है टेंशन क्रिएट हो रही है अंदर, और कोशिश ये की जा रही है कि उनको मना करके उनको वापस यहाँ से किया जाए, ताकि ये जो प्रदर्शन है वो कम से कम किया जा सके, रोका जा सके। लेकिन अगर नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अस्थायी जो जेलें बनाई गई, खासतौर पर स्टेडियम जो बनाए गए हैं, स्टेडियम जो हैं उनमें उनको ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वो पीछे। सैयद आमिर, हम आपके पास लौट कर आते हैं। टिकरी बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा है। वहां पर अब पुलिस की ओर से किसानों में मास्क बांटा जा रहा है। अभी पुलिस के लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप वापस लौट जाइए, दिल्ली में घुसकर विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। लगातार अपील भी की गई है कि कोरोना संक्रमण की वजह से मुश्किल होगी, संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा, लिहाजा मास्क भी बांटा जा रहा है। लेकिन वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। न्यूज नेशन ही आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हमारे रिपोर्टर सैयद आमिर, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर लगातार डटे हुए मौजूद हैं। आमिर की कुछ देर पहले की रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, इसके अलावा आरएफ के जवान मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली को कूच करना ही चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हमें दिल्ली में घुसने दिया जाए, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी चूक ना हो सके। ये देखेंगे आप, रॉयट्स कंट्रोल व्हीकल्स जो है ये भी लगाया गया है। देखिए, आवाज़ें आप सुन सकते हैं, पत्थर कहीं से भी आ सकता है।
यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा मेट्रो तो बंद कर दी गई, मेट्रो इस लाइन की बंद की गई है, ऊपर मेट्रो बंद की गई है, लेकिन मैं चुपके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पत्थर बहा कर, देखिए कैसे पत्थर फेंक रहे हैं वो लोग, और उनके हाथों में डंडे हैं। और ये देखिए तस्वीर, देखिए तस्वीर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ पे उनके हाथों में डंडे हैं और लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़ करके पुलिस कह रही है आप पीछे जाइए, बहुत अपील कर चुकी है, लेकिन ये पूरी जो वेस्ट रोड है वो पूरी तरीके से बाकायदा इसको जो है वो किया गया है, बंद किया गया है और पूरा का पूरा जाम हो गया है दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं पे से भी कोई भी पत्थर यहाँ पे आ सकता है। थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन आप देखेंगे आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं ताकि लोग पीछे जाएं, लेकिन उधर से भी लगातार वो पत्थर फेंक रहे हैं। और देखिए ये बिल्कुल पास आकर के, ये देखिए बिल्कुल पास आकर के ये धुआं आप देख रहे हैं कि किस तरह से उग्र प्रदर्शन जो है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करने वाले कैसे उग्र हो गए किसान। ये वो कौन किसान है? किसान इस तरह का बिहेव कर सकते हैं क्या? ये कौन लोग हैं जो उग्रता कर रहे हैं? जाहिर तौर पर इन लोगों ने कहा था कि किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, अपील भी की गई थी इनके संगठनों की तरफ से, लेकिन आप देखिए अब जो है पुलिस भी थोड़ा सा पीछे हट रही है और वो लगातार उग्र प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप उग्र मत होइए, किसी तरह का पत्थरबाजी मत कीजिए, लाठी डंडे मत चलाइए, लेकिन उधर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उसको देखते हुए लगता है कि सैयद आमिर की इस रिपोर्ट को आपने देखा, वहां पर हंगामा जबरदस्त हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसकी वजह से वहां पर आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सैयद आमिर को भी ये दिक्कतें हुई, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से वहां पर हंगामा है, किस तरीके से वहां पर संग्राम जैसी स्थिति है। दोनों ओर से लाठियां लहरा रही हैं। पुलिस के लोग कह रहे हैं आगे आपको नहीं बढ़ना है, दिल्ली में प्रवेश और विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है आप लोगों को, आप लोग वापस लौट जाइए। किसान है कि मानने को तैयार नहीं, बातचीत से मानने के लिए तैयार नहीं है किसान। जबरदस्त तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है और यह घमासान की स्थिति सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन टिकरी बॉर्डर पर जरूर है, लेकिन दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर ऐसी ही घमासान की स्थिति है जहां पर किसान अड़े हुए हैं। और अब इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से वहां पर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद वाटर कैनन का वहां पर इस्तेमाल किया गया ताकि किसानों की भीड़ को पीछे धकेला जा सके, ताकि उन्हें दिल्ली में प्रवेश से रोका जा सके। कुछ लोगों को वहां पर हिरासत में भी लिया गया। ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं, सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। अब 10 तस्वीरों के जरिए किसानों के जबरदस्त घमासान को आप देखिए और समझिए। कहीं जबरदस्त तरीके से आपको लाठियां लहराती दिखाई देंगी, कहीं आंसू गैस के गोले आपको छोड़ते हुए पुलिस के जवान दिखाई देंगे। कुछ तस्वीरों में आप देखिए बीच, अब ऊपर से जो तीसरी तस्वीर है वहां पर किस तरीके से किसान हर बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बगल की तस्वीर में आप देखिए वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और ऊपरी लाइन में जो सबसे आखिरी की तस्वीर है, जबरदस्त तरीके से लाठियां दोनों ओर से लहरा रही हैं। अब निचले हिस्से में जो 5 तस्वीरें हैं आप देखिए किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लंबा जाम लगा है, गाड़ियों की लंबी कतार गुरुग्राम और नोएडा बॉर्डर पर, इसलिए कि लोग दिल्ली से गुरुग्राम या फिर नोएडा आते जाते रहते हैं। लेकिन वहां पर चूंकि हर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती, इसके साथ ही आरएएफ के जवानों की तैनाती है और बिना चेकिंग किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा, लिहाजा एक लंबा जाम लगा हुआ है। लेकिन उसके बगल की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जवानों ने हाथ जोड़कर किसानों से अपील की है कि वो वापस लौट जाएं। कोरोना संक्रमण का हवाला भी दिया, लेकिन किसान वापस जाने को तैयार नहीं है, लिहाजा एक संग्राम जैसी स्थिति। किसान अपनी जिद पर, पुलिस अपने स्टैंड पर कायम कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना है। लिहाजा इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक अलग संग्राम। अन्नदाता आक्रोशित है, वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले ले। सरकार कह रही है कि बातचीत चल रही है, कानून को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो जायज मांगे हैं उन पर विचार किया जा सकता है। 3 तारीख को एक और दौर की बातचीत होगी, लेकिन किसान उससे पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, जंतर मंतर तक पहुंचना चाहते हैं। इन्हीं 10 तस्वीरों के साथ वक्त यहाँ पर ब्रेक का